हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम सीखेंगे कि हम कैसे पढ़ें। क्योंकि बड़ा एक अजीब सा सवाल होता है हमारे मन में कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमारा मार्क्स अच्छा नहीं आता है। पढ़ें तो कैसे पढ़ें, कैसे हमारा बोर्ड में एग्जाम में अच्छा नंबर आए, इन सब चीज़ों पे आज हम आपको कुछ टिप्स देंगे। हम बस टिप्स दे सकते हैं, फाइनली इस पे अमल तो आपको ही करना है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर सक्सेस होंगे और आप अपने सपने को जरूर पूरा कर पाएंगे। वैसे किसी को सपने को पूरा करने के लिए कोई टिप्स काफ़ी नहीं होता है, उसमें खुद की मेहनत और लगन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो करते हैं बहुत, लेकिन ये जरूरी हमें पता नहीं होता है कि हमें मेहनत करना कहाँ पे है। जैसे मान लीजिए अगर हमें पेज को फाड़ना है, एक सिंपल काम है पेज को फाड़ना, पेज फाड़ दिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं पूरी बुक को मरोड़ के फाड़ना चाह रहे हैं, तो वहां पे मेहनत ज्यादा लग रहा है। अगर हमें एक पेज फाड़ना है तो हमें क्या करना है, उस पेज को पकड़ना, फाड़ देना है, तो पूरी बुक को फाड़ने की क्या जरूरत है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम काम तो कर पाएंगे अगर उस काम को करने का तरीका पता चल जाए। तो कैसे हम करें ये हमें बस पता नहीं हो पाता है, लेकिन हम सक्सेस होने का एबिलिटी हमारे अंदर होता है। हर एक इंसान जो होता है सेम एबिलिटी के साथ जन्म लेता है। तो कुछ इंसान उसमें से अपने सपने को साकार कर पाते हैं, जबकि कुछ इंसान अपने सपने को साकार नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस होता कहाँ पे है, तो बस डिफरेंस इसी चीज का होता है कि हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, उसके अच्छे रूल्स को नहीं फॉलो कर पाते हैं, कि ऐसे तरीके हमें नहीं पता हो पाते हैं कि जिससे हम उस सपने को साकार कर सकें। तो आज हम उस पर कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। आई होप अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको इसमें सक्सेस जरूर मिलेगी। चलिए, मोड ऑफ स्टडी, हाउ टू स्टडी, हाउ आई कैन स्कोर 95% इन बोर्ड एग्जाम। हम आई होप कि सबका सपना होता है कि हम बोर्ड एग्जाम में 90% से ज्यादा पाएं, ठीक है। और सपने देखना अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम सपने देखेंगे तभी तो उसको पूरा कर पाएंगे। तो हम कमियां कहाँ होती है हमसे, हम क्या, पहली सबसे बड़ी कमी ये होती है कि जब हम एडमिशन लेते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं पढ़ने के लिए, लगता है हर एक चीज को हम अच्छे से पढ़ेंगे इस बार और एग्जाम में अच्छा नंबर लाएंगे। शुरू में ऐसे ही होता है और हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो घटता जाता है और बहुत वो लो हो जाता है। फिर जैसे ही बोर्ड एग्जाम में आता है तो एकाएक हम बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और उस टेंशन के बाद जैसे हम और अच्छे से भी नहीं पढ़ पाते हैं। इस वजह से जब एग्जाम आता है तो हमारा पेपर अच्छा नहीं होता है, फिर हमारा स्कोर अच्छा नहीं होता है और हमारे सपने टूटने लगते हैं। तो जिस एनर्जी के साथ हम एडमिशन लेते हैं, अगर उसी एनर्जी को हम कायम रखें और उसको यूटिलाइज करके हम पढ़ें, तो पूरी गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि आप जिस भी स्कोर को टच करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, वो गारंटी है कि आप उसको पा लेंगे। हर एक सपने को आप पूरा कर सकते हैं, बस हमें एक एनर्जी के साथ हमेशा काम करना होगा। तो पहला जो मेरा टिप्स है, जो मैंने यूजुअली बहुत फॉलो किया है बोर्ड एग्जाम्स में, कैसे हम पेपर को टाइम पे करें, उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने राइटिंग स्किल को सबसे ज्यादा सुधारना होगा। अपने राइटिंग स्किल को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना होगा और उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है भाई, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, सिंपल चीज। पहला, हाउ टू इंक्रीज स्पीड, हाउ टू इंक्रीज स्पीड। कई लोगों को एक प्रॉब्लम होती है कि हमें क्वेश्चन तो सारा आ रहा था लेकिन हम कर नहीं पाए, क्यों, टाइम की वजह से। तो उसका पहला जो सलूशन है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको लिखने की कोशिश करें, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको लिखने की कोशिश करें, धीरे धीरे लिखें, फिर धीरे धीरे तेज से उसको लिखने की कोशिश करें। तो उसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग, लिखने का एडवांटेज क्या है। तो इसका जो एडवांटेज है पहला, कि हमारी स्पीड इंप्रूव होगी, स्पीड इंप्रूवमेंट। दूसरा, राइटिंग तो सुधरेगी, राइटिंग इंप्रूवमेंट। तीसरा, अगर एक ही चीज को हम कई बार लिख रहे होंगे तो हमारा मेमोरी भी स्ट्रांग होगा, मेमोरी इंप्रूवमेंट होगा। अगर हम
एग्जाम के टाइम में कई बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ पढ़े और लगता ही नहीं है कि हमें कुछ भी याद है। तो अगर आप लिख लिख के उन सब चीजों को पढ़ रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि सारी चीजें आपको याद है और सही में याद रहता है। तो लिखने का ये एडवांटेज है कि स्पीड सुधरती है, राइटिंग सुधरता है, मेमोरी आपका इंप्रूव होता है, लर्न करने में आसानी होती है। ये तो हुआ कि स्पीड को सुधारने का। तो दूसरा चीज कि पढ़ें तो कैसे, तो एक सिंपल तरीका ये है कि अगर आज हमें जैसे कि एसिड बेस एंड साल्ट आज पढ़ना है, या फिर मैटर पढ़ना है, या फिर सेट्स पढ़ना है, या फिर एल्कोहल्स के बारे में पढ़ना, कुछ भी अगर हमें पढ़ना है, आज हमारे टीचर उसको शुरू करने वाले हैं, तो हम कोशिश करें कि उस टॉपिक को सबसे पहले खुद एक बार पढ़ लें। पता है नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अगर खुद आता तो टीचर की जरूरत क्या होती, फिर भी एक बार हम उसको कहानी की जैसे, एक पेपर के जैसे, या फिर ऐसे ही ये सपोज करके कि वो उर्दू में लिखा और मुझे उर्दू नहीं आता, वो फारसी में लिखा मुझे फारसी नहीं आता, फिर भी एक बार पढ़ लें, क्योंकि पढ़ना तो आता है हमें, समझ में भले ना आए तो एक बार पढ़ लें, ठीक है। अगर कुछ चीजें समझ में आ गई तो बेटर है, नहीं समझ में आई तो भी बेटर, क्योंकि अभी तो हमें टीचर पढ़ाए नहीं है ना। तो जब फिर टीचर पढ़ाए स्कूल में तो दूसरी बार हो गया उस चीज को पढ़ने का, हम पढ़े, शायद हमें जो भी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी पढ़ने में वो वहां पे सॉर्ट आउट हो जाएगी। नहीं सॉर्ट आउट होती है तो तीसरा काम, हम घर पे आएंगे फिर उस चीज को पढ़ेंगे एक बार और पॉइंट आउट कर लेंगे जो चीजें नहीं समझ में आ रही होगी और उसको टीचर से पूछ लेंगे। तो इस तरह से कंप्लीट चैप्टर जो होगा वो रेडी हो जाएगा। और हर एक चैप्टर का हमें नोट्स बनाते रहना होगा अच्छे से, इसलिए नहीं कि टीचर को चेक कराना है, जबकि इसलिए कि हमें उससे एग्जाम में हेल्प लेना है। हाई स्कूल इंटर के बाद आपको कोई नहीं पूछने वाला है कि बेटा आपने नोट्स बनाया है कि नहीं, नोट्स मुझे दिखाइए नहीं तो आपको पिटाई होगी, ऐसा कोई नहीं पूछने वाला। आपको खुद से नोट्स बनाना होता है अपने लिए, क्योंकि वहां पे खुद से पढ़ना होता है। तो अगर आप यहीं से काम को शुरू कर दें कि सेल्फ मोटिवेशन के लिए आप काम करिए, दूसरे की मोटिवेशन इससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप खुद से मोटिवेटेड नहीं होंगे तो दूसरा कोई आपको मोटिवेटेड नहीं कर सकता है। तो आप इन सब चीजों को अप्लाई करिए, ज्यादा से ज्यादा बुक्स पे भी ध्यान दीजिए, जो टीचर बोले उसको फॉलो करिए, नोट्स बनाइए अच्छे से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका अलग नोट्स बनाइए, और जो भी डाउट हो उसके लिए तो हम तो हैं ही, और भी बहुत लोग हैं, जो भी चीजें हैं उसको डाउट्स को क्लियर रखिए। और हमेशा एक एनर्जी, हम ये नहीं कर रहे हैं कि बस आपको लाइफ में पढ़ना है, और भी चीजें हमें करनी है, एंटरटेनमेंट भी करना है, लेकिन जो हमारा मेन टारगेट है उस पर ज्यादा ध्यान देना। अगर पढ़ाई से अगर आपको कुछ आगे बनना है तो पढ़ाई करना है, अगर खेल के आगे बनना है तो खेल में ध्यान देना है, लेकिन जो मेन हमारा एम है उस पर ज्यादा वर्क करना। और आई होप कि क्लास हाई स्कूल और इंटर तक आपको मेन जो एम होना चाहिए वो पढ़ना होना चाहिए, बाकी चीजें जो होनी चाहिए वो साइड होनी चाहिए। उसके बाद आप अपने ड्रीम पे, अगर डांसिंग में जाना है, एक्टिंग में जाना है, तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इस पे ज्यादा ध्यान देना होता है। तो अभी ये बस 2 टिप्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टिप्स आपके लिए देंगे, आप इनको अप्लाई करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने के तरीके में, पढ़ने का जो भी आपको सुझाव चाहिए वो आप हमसे जरूर बताइए। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।